सुदामा जी श्री कृष्ण के यहाँ मिलने गए द्वारका धाम। द्वारका जी गए तो भगवान ने सूखी हल्दी से टीका काट दिया। सुदामा जी विदा हो गए। मन में सोच रहे थे त्रिलोकी नाथ बनते हैं, द्वारका नाथ बनते हैं, लेकिन सूखी हल्दी से टीका काट दिया, दिया कुछ भी नहीं। लेकिन पता कब पड़ा, जब अपनी द्वारकापुरी में आए और जहाँ झोपड़ी थी टूटी फूटी टापरी थी, वहाँ बड़े बड़े महल खड़े हों और उनकी पत्नी सोने में पीली दम हो रही है। पहले दुबली पतली थी और अब बदन भरा गया, पूरी द्वारपाल खड़े हुए। और जैसे ही सुदामा जी आए तो उन्हें अपनी पत्नी को नहीं पहचाना। पत्नी को भूल गया कि ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती। मेरी पत्नी तो, उसके पास तो कपड़े भी सही सलामत नहीं थे और वो दुबला पतला शरीर था उसका तो, लेकिन ये तो कोई सेठानी मालूम होती है। पलट के जाने लगे, पत्नी ने तो पहचान लिया पति को कि ये मेरी स्वामी है। कहा, अरे स्वामी मैं आपकी सुशीला ही हूँ, कहाँ जा रहे हो? तो उन्हें फिर देखा, तुम सुशीला हो? बोले हाँ मैं आपकी धर्म पत्नी सुशीला हूँ। सुदामा जी ने पूछा कि ये सब वैभव, ये बंगला मकान दुकानी कहाँ से आया? बोले श्री कृष्ण आए थे वो दे गए, भगवान आए थे वो दे गए। तो हमको ऐसा लगता है कि हम अपनी बुद्धि से अपनी मेहनत से हमने कमाया, लेकिन सच्चे अर्थों में ये सत्य नहीं है। सच्चे अर्थों में जो हम दान धर्म पूजा पाठ, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, भगवान के मंदिर में उजाला करते हैं, दान धर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उसका फल है कि आपका कारोबार चल रहा है, आपके छोरा छोरी नौकरी चाकरी कर रहे हैं, आपके घर में धन आ रहा है, आपके भंडार भरे हुए हैं, आपके खेत सोना उगल रहे हैं, कोठी मड़ीले भरे हुए हैं और सब व्यवस्थित परिवार है। ये भगवान की कृपा है। आपके द्वारा किया गया धर्म, आपके द्वारा सुनी गई कथा, आपके द्वारा किया गया भगवान का नाम, आपके द्वारा मंदिर में जाकर के अभिषेक करना, अभिषेक को देखना, दान धर्म करना, सत्कर्म करना, सत्संग करना, कथा श्रवण करना, तीर्थों का सेवन करना, इसी का फल है कि आपके घर में आनंद है। तो वस्तुतः देने वाले भगवान है। जब संसार का कोई व्यक्ति किसी को देता है तो नोट खोल के बता कि ये दे रहा है, लेकिन भगवान देता मुट्ठी बांध के देता। सुदामा जी को दिया, पता थोड़ी पड़ा कि क्या दिया। वो तो पत्नी से पूछा कि कहां से आया? बोले कृष्ण आए थे वो दे गए। इतना? बोले हाँ। तो उनको पता पड़ा कि यार मैं तो समझ रहा था कि सूखी हल्दी से टीका काट दिया, ये तो कुछ भी नहीं दिया। बड़े त्रिलोकी नाथ बनते हैं, द्वारका नाथ बनते हैं, सांवरिया सेठ बनते हैं। लेकिन उसको फिर एहसास हुआ, कान पकड़े भगवान को भाव जागृत हो गया था। आप वाकई दयालु कृपालु, जीव मात्र को भगवान देता है। आपके द्वारा भगवान का थोड़ा सा भी नाम अगर ले लिया जाए, जाने अनजाने में भी आप मंदिर किसी के साथ आ जाए, आपको आना नहीं लेकिन फिर भी कहीं का जबरदस्ती आपको पकड़ के कथा में लिया है, उसका भी फल बताया। पहले दिन की कथा में बिंदुक की पत्नी चंचुला, बिंदुक बने पिशाच बना भयंकर विंध्याचल पर्वत पे, लेकिन पत्नी समझदार थी जो पति को प्रेत योनि से मुक्त करके और भगवान का पार्षद बना दिया। तो उसको जबरदस्ती कथा सुनाई। वो प्रेत, अच्छा प्रेत क्या कथा सुनेगा? उसको तुम्बुरु नाम के गंधर्व को भगवान शंकर माता पार्वती ने आदेश दिया, जाओ चंचला को लेके जाओ। तो दिव्य विमान में बैठ गए, विंध्याचल पर्वत गए और वहां जाके उस पिशाच को बांधा है रस्से से, सांकल से। वो चिल्लाया खूब हाथ पैर पटके, लेकिन तुम्बुरु नाम के गंधर्व ने मंत्र पढ़ा, उसको बांध दिया सांकल से, बांध के जबरदस्ती कथा सुनाई। तो ऐसे ही अगर कहीं की पड़ोसन काकी जी भाभी जी को पकड़ के जबरदस्ती पीछे पड़ जाए और वो वापड़ी आ जाए तो उसका भी उद्धार हो जाए। तो जबरदस्ती कोई आके अगर किसी को कथा सुना दे तो भी कल्याण है। आपका तो होगा लेकिन उसका भी हो जाएगा। इसलिए निवेदन ये करना चाहते हैं, जीव मात्र को भगवान देता है।